हाय, मैं हूँ शहनाज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देसी घी के बारे में। तो घी इस्तेमाल करने के बहुत फायदे हैं, लेकिन सही घी, सही तरीका, दिन में कितना घी खाए, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि देसी घी के फायदे क्या है, कौन सा घी बेस्ट है, घी खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, हमें कितना घी खाना चाहिए रोजाना, आपके लिए कौन सा घी बेस्ट है। तो घी खाने के बहुत फायदे हैं, 100 की गिनती भी खत्म हो जाएगी, इतने सारे फायदे हैं। हेयर ग्रोथ में फायदा करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए है, इसलिए आंखों के रूखेपन, सूखेपन, जलन और धुंधलेपन में बहुत लाभदायक है। विटामिन डी कैल्शियम एंड फास्फोरस को ऑब्जर्व करता है। विटामिन ई इम्यूनिटी बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है शरीर से। और विटामिन ई आपकी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। विटामिन के अच्छी हड्डियां और शरीर की चोट को हील करने में हेल्प करता है। कटने, जलने या छिल जाने पर देसी घी लगाए हीलिंग के लिए। देसी घी में विटामिन ए, डी, ई के एंटीऑक्सीडेंट, ब्यूटेरिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसी चीजें हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी घी अच्छा है। इंटेस्टाइन के लिए बहुत फायदा करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। रात को सोने से पहले या फिर आप नहाने के बाद एक एक बूंद अपने अगर नाक में देसी घी डालते हैं तो आपके गले, नाक, आंख, कान और बालों के लिए बहुत फायदा होता है। देसी घी से अगर आप चेहरे या बॉडी की मालिश करें तो स्किन चमकदार, सॉफ्ट और यंगर होती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, आपके लिए कौन सा घी बेस्ट है। पहले तो ये बात ध्यान में रखना है कि आप जो घी इस्तेमाल करेंगे वो गाय का नहीं, शुद्ध गाय का होना चाहिए। तो जो मार्केट में दूध, दही, छाछ और घी आसानी से मिल रहे हैं वो गाय के तो है, लेकिन A1 गाय के, शुद्ध A2 गाय के नहीं। देखो, दूध में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन दूध में 80% होता है और केसिन प्रोटीन दो तरह के होते हैं, अल्फा केसिन, बीटा केसिन। बीटा केसिन के भी दो प्रकार है, A1 और A2। तो कुछ गाय यानी हमारी देसी गायें जैसे गीर, देसी, राठी, कांग्रेस, साहिवाल जैसी गायें A2 मिल्क देती है। उस दूध में केसिन प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड जिसे प्रोलीन कहा जाता है, तो वो A2 मिल्क का प्रोलीन हमारे बॉडी में BCM7, बेटा कैसोमोर्फिन 7 पहुंचने से रोकता है। BCM7 हमारी बॉडी में पचता नहीं, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होती है। लेकिन A1 मिल्क में ये प्रोलीन नहीं होता जो BCM7 को हमारी बॉडी में पहुंचने से रोके। इसीलिए A1 का इस्तेमाल करने से BCM7 हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से A1 का दूध, घी हमें हजम नहीं होता और हजम नहीं होने की वजह से इनका फायदा भी नहीं पहुंचता हमारे शरीर को। इसीलिए आप A1 का दूध या घी ना इस्तेमाल करके A2 का घी और दूध इस्तेमाल करें। भले कम खाए पर अच्छा खाए, जिससे आपके शरीर को नुकसान नहीं, फायदा हो। आयुर्वेदा में घी, दूध, दही, छाछ इन सब के बहुत फायदे बताए गए हैं, खासकर घी के, लेकिन वो शुद्ध देसी A2 गाय के बारे में बताए हैं। सवाल ये है कि A1 के प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं कंपनी वाले, क्योंकि A1 गाय यानी विदेशी गाय देशी गाय के मुकाबले बहुत ज़्यादा दूध देती है और देसी गाय के मुकाबले इनकी तादाद भी ज़्यादा है। लेकिन विदेशी गाय को भारत के टेम्परेचर में रखने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि वो ठंडे वातावरण में रहती है। इस वजह से भी दूध में इफेक्ट आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि A1 और A2 में से आपको क्या चुनना है अपने और अपने फैमिली के लिए। पर बात यही नहीं खत्म होती। A2 घी अगर आप खरीद रहे हैं तो ये बात याद रखना है कि वो A2 घी बिलोना मेथड का हो, यानी देसी गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे गर्म करके उसे दही जमाया गया हो रात भर, और उस दही को मथ के मक्खन निकाल के उस मक्खन को गर्म करके बनाया हुआ घी हो। ये है बिलोना मेथड। तो घी बिलोना मेथड से बना हो, घी 2000 के अंदर और 1000 से ऊपर होना चाहिए। उससे ज़्यादा ले रहे हैं अगर कंपनी वाले आप लोगों से, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहे हैं। घी की कंपनी अगर ऐसा कह रही है कि हमने अपनी गाय को शतावरी, अश्वगंधा और बहुत अच्छी जड़ी बूटी खिला के उससे दूध निकाल के ये घी बनाया है, तो वो बस आपसे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इतना बता रही है और कुछ नहीं। A2 घी दही से बना होना चाहिए, ना कि मलाई से, क्योंकि ये घी बनाने के बाद जो दूध बचता है उससे दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कंपनी को तो फायदा है पर आपको
कोई फायदा नहीं है। मलाई से बने घी में दही से बने घी के मुकाबले आधे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर दही से बना A2 घी आपको 100% फायदा देगा, तो मलाई से बना A2 घी आपको 50% ही फायदा देगा। आपका A2 का घी प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं, ग्लास के कंटेनर में होना चाहिए। घी किस गाय का है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में आपके लिए किस गाय का घी अच्छा है बताया गया है। तो इन बातों का ध्यान रख के ही घी खरीदे। अब बात करते हैं घी से जुड़े कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जिनकी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप ऑयल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स छोड़ने लग जाता है, और आपके बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बढ़ने पर बहुत सारे बीमारियां होती है और कैंसर का भी कारण बनती है। घी को अगर आप 250 सेल्सियस पर भी गर्म करते हैं तो वो खराब नहीं होता। देसी घी और दही एक साथ ना खाएं। अगर आप रोटी, दाल, चावल या सब्जी वगैरह में घी डाल के खाते हैं, साथ में दही भी खाना पसंद करते हैं, तो ऐसा ना करें। और ना ही सब्जी वगैरह पकाते समय दही डालें। आयुर्वेदा में दही को गर्म करने यानी सब्जी जैसे में डाल के पकाने से मना किया गया है। तो हो सके तो वो भी आप ना करें। और आप घी और दही दोनों ही एक सुपर फूड्स है, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके ना खाएं। जिस भी तरीके से आप घी लेते हो, चाहे खाने में या ऐसे ही 1 चम्मच 2 चम्मच, तो आप गर्म पानी ही पिए। कभी भी घी खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो नुकसान करता है, ऐसा आयुर्वेदा में बताया गया है। घी को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में सनलाइट से दूर रखें। घी जितना पुराना होता है उतना गुणकारी होता है। 10 साल पुराना हो या 100 साल पुराना, उसका गुण बढ़ता जाता है। ये भी बातें आयुर्वेदा में लिखी हुई है। लेकिन उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती घी की, और वो खराब नहीं होता है, तो उसे आप काफ़ी सालों तक का भी रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप घी मंगाएँगे तो घी के कंटेनर पे 1 ईयर या फिर 2 ईयर का एक्सपायरी डेट दिया होता है, तो वो क्या चीज़ें हैं? तो FSSAI के मुकाबले जब वो टेस्टिंग करते हैं, वो लोग बताते हैं कि आपका घी का या आपके प्रोडक्ट का इतना एक्सपायरी डेट है। वो एक्सपायरी डेट दी है, इसका मतलब 1 ईयर के बाद आपका घी का जो फ्रेग्रेंस है वो चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज हो सकता है, और वो खराब नहीं होगा। आप उसको वापस से गर्म करके और ठंडा करके कांच के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में सनलाइट से दूर रखेंगे, तो वो वापस से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि 10 साल पुराना, 100 साल पुराना घी खाना है मुझे, ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, उसके न्यूट्रिएंट्स और बढ़ जाएँगे, तो ऐसा आप तभी ही कर सकते हैं अगर आप उसे अच्छे से स्टोर करेंगे। यानी पहले क्या होता था, मिट्टी के घर होते थे, लोग गाँव में घी बनाते थे, मिट्टी के घर होते थे, तो उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके उसे अंधेरे में रखते थे या फिर मिट्टी में गाड़ के रखते थे और सालों-साल उसे यूज़ कर सकते थे। लेकिन उसे आप डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, रोटी में, सब्जी में डाल के उसे एज़ अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था। कोई बीमारियों में या कोई प्रॉब्लम्स में एज़ अ मेडिसिन उसे यूज़ किया जाता था, तो आप उसे डेली बेसिस पे नहीं खा सकते। तो आपने जो घी खरीदा है, आप उसे 1 ईयर तक का यूज़ करें या 2 ईयर की उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक का यूज़ करें। और अगर वो अब थोड़ा और आगे बढ़ गई है डेट, तो वापस से उसे गर्म करके आप सनलाइट से, लाइट से दूर रखें और एयर टाइट कंटेनर में रखें। और बहुत पुराना घी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ मेडिसिन ही यूज़ कर सकते हैं आप। वैसे नया घी भी एज़ अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। घी फैट को भी बर्न करता है। बहुत लोगों को ऐसी मिथ है कि घी से मोटे होते हैं, इसलिए ऐसी अफ़वाह को फैला के लगभग सभी रिफाइंड ऑयल की कंपनियों अपनी ऑयल को हेल्दी और घी को अनहेल्दी बताया। पुराने दौर में लोग घी का ज़्यादा उपयोग करते थे, लेकिन इन कंपनियों की चालाकी से हम घी से दूर हो गए। लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी सबको घी के बेनिफिट्स बता रहा है, और फॉरेन में भी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है हेल्दी रहने के लिए। अब बात करते हैं हमें घी कितना खाना चाहिए। देखो, घी तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप घी की पूरियाँ तल के खाएँ या बस हर चीज़ में घी ज़्यादा-ज़्यादा खाएँ। ऐसा नहीं है, हर चीज़ को लिमिट में खाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी फ़ायदेमंद हो। आप बादाम भी खाएँगे तो ज़्यादा ओवर खाएँगे तो नुकसान ही करेगा। तो कितना भी हेल्दी चीज़ हो, उसे लिमिट से ज़्यादा ना लें। दिन में 2 से 4 चम्मच ले सकते हैं। अगर आप 4 लोगों के लिए दाल बनाएँ और उसमें 2 चम्मच घी का तड़का मारे और वो दाल 4 लोगों ने खाई, मतलब आधा-आधा चम्मच घी सबके पेट में गया। तो ऐसे हिसाब से आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
घी का तड़का मार के या घी को हीट करने से ज़्यादा फ़ायदा घी ऊपर से डालकर खाने में करता है। तो अगर आप दाल को तेल से तड़का मार के ऊपर से घी डालकर खाना चाहते हैं, तो तेल का कम यूज़ करें। 2 चम्मच तेल से तड़का मारते हो, तो 1 चम्मच से ही तड़का मारें और ऊपर से घी डाल के खाएँ। तो आप घी यूज़ कर रहे हैं, तो तेल का कम यूज़ करें। अब बात करते हैं आपके लिए कौन-सा घी अच्छा है। तो अगर आप पहलवानी या फिर आप बहुत पतले हैं, मोटे होना चाहते हैं, तो आप भैंस का A2 घी और A2 मिल्क लें। अगर आप पहलवानी नहीं करते, ना आपको मोटा होना है, तो आप गाय के A2 घी और A2 मिल्क का लाभ उठाएँ। भैंस का ना इस्तेमाल करें, वरना आप भी वैसे ही हो जाएँगे। वैसे तो घी बच्चों, बूढ़ों, 40 के पार लोगों और जवानों सभी को लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, लेकिन A2 मिल्क आप 1 ईयर के नीचे के बच्चों को ना दें, उनके लिए फ़ॉर्मूला मिल्क होता है, वही उनको दें और घी आप 6 महीने से बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं धीरे-धीरे। तो ये थी घी के बारे में कुछ जानकारी, उम्मीद हो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।